तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है पार्थ और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कर्क लग्न की। राशि आपकी है कन्या राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह खराब भी हैं। वैसे खराब ग्रहों की संख्या मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आपने बेसिक जानकारी को समझना है। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, ये आपका तीसरा ग्रह, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस ग्रह से आपका हम शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे, स्वभाव आपका, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी पहले ग्रह से देखा जाएगा। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह आपके है बच्चों का ग्रह। छठा ग्रह शत्रु रो कर्जा। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें ग्रह से भाग्य। 10वां ग्रह काम काज। 11वां ग्रह है लाभ। और 12वें ग्रह से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। मतलब आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और आप अपना सवाल बोलो कि आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल है अगर आपके काम काज को लेके, तो 12 ग्रहों में जो काम काज का ग्रह है वो है 10वां ग्रह। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें ग्रह को देखना पड़ेगा। और 10वें ग्रह में नंबर कौन सा लिखा है? एक नंबर। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें ग्रह के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके माता को लेके, माता कैसी होगी, तो 12 ग्रहों में चौथा ग्रह है माता का ग्रह। और चौथे घर में लिखा है सात। सात है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी माता के लिए चौथे घर के मालक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और आपके जो मेन सवाल है उनको मैं ज्यादा कवर करूंगा। आपने मुझे एक पहला सवाल लिखा है कि आपको पुत्र का सुख मिलेगा या नहीं। उस दूसरा आपने सवाल बोला है महादशा कौन सी चल रही है, रत्न कौन से धारण करने हैं। तो आपने खाली ये दो तीन सवाल बोले हैं। सबसे पहला जो आपका सवाल है पुत्रों को लेके वो मैं कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले देखो जी, आप एक बात समझो। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का असर जो है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब इनकी दशा आएगी उस समय इनका असर कई गुना बढ़ जाएगा। तो अब सवाल की आपके ऊपर दशा है किसकी। तो आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा मेन होती है दो प्रकार की। एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा चली है गुरु ग्रह की, जो कि छठा महीना 22 से चली हुई है। अभी काफी लंबी दशा है, 38 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और गुरु का कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है वो 80% आपके ऊपर असर है गुरु ग्रह का। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो भी यहाँ पे देखो गुरु की है, जो कि छठा महीना 22 से चली है, सातवां महीना 24 में जाके खत्म होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर असर सबसे बड़ा है गुरु ग्रह का। जो भी आपकी लाइफ में भी चीजें हो रही हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण वो गुरु है। असर देखो जी दूसरे ग्रहों का भी, लेकिन उनका असर आपके ऊपर कम है। बड़ा असर कई गुना ज्यादा आपके ऊपर है गुरु ग्रह का। तो अब सवाल है कि गुरु आपका अच्छा है या बुरा है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छा हुआ फिर तो ये दशा आपकी जाएगी अच्छी, बुरा निकला फिर आपको बुरे फल देगा। तो गुरु कहाँ बैठा है? कुंडली के 12वें घर में। जो कि ये 12वां घर देखो जी कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर से हम खर्चा देखते हैं, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो देता है खराब फल। लेकिन अगर यहाँ पे एक योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग, अगर वो योग यहाँ पे बन जाए फिर ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो गुरु यहाँ पे देखो जी
सवाल की अच्छे से बुरा है, तो गुरु भाई आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल इसलिए देगा क्योंकि वो यहाँ पे योग लेके बैठा है, सरल नाम के विपरीत राजयोग, क्योंकि गुरु इस छठे घर का भी मालिक है। लेकिन गुरु, जैसे मैंने बोला, बुरे फल भी देगा, मतलब अच्छे फल भी बुरे फल दोनों फल आपको मिलेंगे इस गुरु की दशा में। गुरु पहले समझो, इस कुंडली में इसके भी अपने दो घर हैं। एक तो गुरु आपकी कुंडली में इस घर का मालिक है, नौवें घर का, और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य कैसा होगा, ये नौवां घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में नंबर कौन सा है, 12। क्योंकि फार्मूला क्या था, मैंने आपको अभी जो फार्मूला बताया, जैसे 10वें घर का मालिक कौन था, मंगल, चौथे घर का मालिक शुक्र है, ऐसे घर का मालिक देखना है। तो नौवें घर में 12 लिखा, 12 है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो नौवें घर के मालिक गुरु को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। और गुरु क्योंकि खराब घर में बैठा है तो भाग्य भंग योग बना है। गुरु ही दिखा रहा है कि आपका भाग्य है, आपकी किस्मत पूरी तरह से साथ आपका नहीं देगी। ये नौवां घर धर्म का होता है। ये होता आपको आपको पूरी तरह से धार्मिक ना बनाए, धर्म में आपकी रुचि ना हो। इसके अलावा ये पिता का होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, जैसे पिता से मनमुटाव होना या पिता का बीमार होना। और गुरु देखो जी, गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। वैसे इसकी दृष्टि अच्छी होती है, फिर भी मकान बन के लिए अच्छा है। छठे घर को देखो जो कि अपना घर घर है। और नौवीं यहाँ पे पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। वैसे देखो जी, 12वां अगर खर्चे का है, गुरु एक शुभ ग्रह है। चाहे गुरु जितना मर्जी खराब हो, क्योंकि एक अच्छा ग्रह माना गया है कुंडली में, शुभ ग्रह होने की वजह से ये आपको अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा आपको, देखो जी, शुभ कामों के ऊपर भी आपका खर्चा ज्यादा होगा। जैसे मैंने बोला, वैसे तो बोला धर्म रुचि ना हो, लेकिन फिर भी आपको धार्मिक कामों में रुचि देगा, क्योंकि 8वें घर को देख रहा है, गुप्त विद्या का घर है। और आपका जो मेन सवाल सवाल वो था कि भाई पुत्र का सुख है या नहीं। देखो जी, पुत्र का सुख देखने के लिए ये जो 12 घर होते हैं, इसमें पहले समझो कि बच्चों का घर है कौन सा। बच्चों का घर है ये 5वां घर। आपका अगर बच्चों का सुख देखना है, 5वां घर देखना पड़ेगा। और 5वें घर में जो नंबर है 8 है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, ये मंगल कैसा है। और 5वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, चाहे जो ग्रह बैठा, दृष्टि देखो जी केतु की पड़ रही है, इस घर में कोई ग्रह नहीं बैठा। अब यहाँ पे 5वें घर का जो माल, एक तो मंगल देखना पड़ेगा, एक 5वें घर से 5वें घर में, क्योंकि 5वें भाव नियम के अनुसार हमें 9वां घर भी देखना पड़ता है संतान के लिए। तो 9वें घर में 12 लिखा, माल इसका गुरु है, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। और वैसे भी जो गुरु है वो पुत्र का कारक होता है। अगर कुंडली में गुरु अच्छा है, पुत्र का सुख जरूर मिलता है। गुरु अच्छा नहीं है, गुरु अगर छठे 8वें 12वें घर में बैठा है या नीच का बैठा है, पुत्र के सुख में कमी आती है। मतलब गुरु आपका 12वें घर में जाके ये दिखा रहा है कि आपको पुत्र संतान को लेकर कोई चिंता परेशानी हो सकती है, पुत्र के सुख में कमी कर सकता है। जब पुत्र होगा नहीं या देरी से होगा, क्योंकि मंगल भी आपका खराब है, वो भी छठे घर में आ चुका है। आपको मैं शास्त्रों में जो लिख रखा है वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले आपको देखो कि आपकी कुंडली कौन सी है, कर्क लगन की, गुरु बैठा है 12वें घर में मिथुन राशि में। अब यहाँ पे आप पढ़ लो, कर्क लगन की, कर्क लगन में बृहस्पति की स्थिति 12वें स्थान पे होने पे सभी चीजें यहाँ पे लागू नहीं होती। जैसे यहाँ पे लिखा रखा है पिता छोटी अवस्था में गुजर जाता है, या पिता की संपत्ति नहीं मिलती, या हो सकता है पिता से मनमुटाव हो। वैसे मकान मार्ग का सुख अच्छा है। यहाँ पे देखो भाग्य भंग योग बना, जैसे मैंने बोला 9वें घर का मार्ग 12वें लगा, भाग्य भंग योग की वजह से भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देता। अब यहाँ पे देखो निशानी, धन की स्थिरता, क्योंकि जो गुरु है धन का कारक, मतलब धन संबंधी चिंता आपको होगी। कान का रोग होने की संभावना होती है, जातक संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। यदि मंगल की स्थिति शुभ हो तो जातक पुत्र सुख से हीन होगा, क्योंकि मंगल आपका छठे घर में है और गुरु भी क्योंकि पुत्र का कारक है। तो पुत्र के सुख में कमी के योग दिख रहे हैं कुंडली में। मतलब ये जो 5वें घर का मालिक संतान घर का मंगल, वो भी छठे घर में है, पुत्र का कारक गुरु वो भी 12वें घर में चला गया। तो ये दिखा रहे हैं कि पुत्र हो सकता है आपके देरी से हो या हो ही ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे पुत्र का सुख होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए मुझे पुत्र चाहिए ही चाहिए, तो करना क्या, आपको मैं अभी उपाय बताता हूँ। लेकिन उससे पहले देखो जी, पुत्र का सुख देखने के लिए पत्नी की कुंडली भी देखनी पड़ती है, कि आपकी पत्नी की कुंडली का 5वें घर का मालक कैसा है, उसके 5वें घर में पुरुष ग्रह बैठा है या कोई रति ग्रह बैठा है। क्योंकि ये ग्रहों की एक अवस्था होती है, जैसे मंगल एक पुरुष ग्रह है, शुक्र एक लेडीज ग्रह है। तो गुरु, सवाल की गुरु के लिए किया किया जाए, उपाय लिखो सबसे पहले। तो गुरु अगर चाहते हैं कि जो गुरु की दाह चली है बिल्कुल आपकी अच्छी हो जाए, और एक पेन लो कॉपी लो, उसमें लिख लो क्या लिखना है, कि अगर आपने गुरु ग्रह को सही कर लिया जीवन में क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखो, उसमें लिखो सबसे बड़ा फायदा गुरु को सही करने से आपका, क्योंकि भाग्यश है तो आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। दूसरा फायदा, आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर गुरु का है,
तो ये जो गुरु की दशा चली है ये आपकी अच्छी जाएगी। इसमें आप रोगों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, खर्चे आपके कम हो जाएंगे। इसके नीचे घोर लिखो, सबसे बड़ा फायदा गुरु पुत्र का कारक होता है, पुत्र का सुख आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा हजारों अच्छे फल। तो गुरु को सही कैसे करना है, सबसे पहला जो उपाय है वो है आप इसके मंत्रों की जो संख्या है वो करो पूरी, जो कि है 19,000। मतलब आपने अभी जो गुरुवार आने वाला है, गुरुवार से संकल्प लेके इसके 19,000 मंत्र शुरू करने हैं। संकल्प कैसे लेना है, गुरुवार के दिन सुबह के टाइम अपने प्रार्थना करनी है कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के 9वें घर की माला का भाग्य करके, और मैं चाहता हूँ मेरा भाग्य कदम कदम पर मेरा साथ दे। इसके अलावा आपसे जो सबसे बड़ी बेनती ये है कि आप हैं पुत्र के कारक और मुझे पुत्र का सुख चाहिए, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये गुरु के 19,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। चाहे 19 कर लो, चाहे आपकी मर्जी है, 4 गुना ज्यादा भी आप कर सकते हैं। तो मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना। फिर आपने इसका दूसरा उपाय शुरू करना है, वो है गुरु कवच का पाठ। और ये पाठ भाई आपने पढ़ना है रोजाना सुबह के टाइम। नहीं पढ़ना आता इसको सुन लिया करो। कब तक पढ़ना है, जब तक है दशा। ये नहीं कि खाली ये पुत्र के लिए मैं आपको पाठ बोल रहा हूँ, वैसे भी बोल रहा हूँ क्योंकि भाई दशा चली हुई है, ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए, आपको कोई बुरा फल इसमें ना मिले। खाली मैं पुत्र को लेके नहीं चल रहा, वैसे भी क्योंकि बड़ा असर है गुरु का, इसलिए गुरु के उपाय बताने वैसे भी जरूरी है। मंत्र तो करने ही करने हैं। उसके बाद कवच का पाठ जब तक दशा है आपने पढ़ना है ये पाठ या सुनना है। तीसरा उपाय, गुरु स्रोत का पाठ भी पढ़ा करो चाहे सुन लिया करो। तो ये दो पाठ आपने भाई जानना पढ़ने हैं या इनको सुनना है लंबे समय के लिए। एक चौथा उपाय भी बता देता हूँ, अगर आपकी मर्जी है कर सकते हो तो कर लेना, वो है गुरुवार का व्रत रखा करो। हर गुरुवार के दिन गुरु देवता का व्रत रखना है। व्रत कैसा रखना है, जैसे कि आप मान लो जिस दिन गुरुवार होगा, सुबह के टाइम जब सुबह उठेंगे नहा धो के प्रार्थना करना, जहाँ पे आपका घर का कोई पूजा स्थान है वहां पे खड़े होके आंखें बंद करके कि हे गुरु देवता जी, आज है बृहस्पतिवार और आज आपका है दिन, और आज आपका मैं व्रत रखूंगा क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, वो मेरी दशा अच्छी जाए। और आप अपनी कामना भी बोल सकते हैं, कामना जैसे अगर पुत्र को लेके है तो मैं चाहता हूँ आपसे कि मुझे एक पुत्र का सुख मिले, इसलिए भी आपको मैं व्रत रख रहा हूँ, सबसे बड़ी मेरी कामना ये है। और भी आपके जो अच्छे फल मुझे मिले, मेरा धन, मेरी लाइफ में धन आए, भाग्य साथ दे। तो इस प्रकार व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, खाली दिन में फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन कर लेना, और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, वो आपकी मर्जी है, वो आप देख लेना चाहे, लेकिन देखो जी मेरा काम तो बताना है। तो मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना, उसके बाद कवच स्रोत के पाठ, ये तो इसमें कोई बहाना मत बनाना, ये तो पाठ जरूर पढ़ना सुबह के टाइम में, चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे मैं अगर सही बताऊं ग्रह आपके थोड़े से खराब ज्यादा हैं अभी आपको, क्योंकि मैं काफी पाठ पूजा बताने वाला हूं, कोशिश करूंगा पाठ पूजा कम से कम बताने की। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो जी आपका ये जो सातवां घर है, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी। क्योंकि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है, जैसे पांचवा घर बच्चों का है, ऐसे ही सातवां घर पत्नी का घर होता है। तो पत्नी के लिए सातवां घर, और क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में देखो जी नंबर कौन सा लिखा है, 10 लिखा है, और 10 है मकर राशि, मालक बना है ये शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि पत्नी होगी कैसी। और शनि के अलावा सातवें घर में बुध भी बैठा है, राहु भी बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और एक शुक्र को भी देखना पड़ता है जो कि पत्नी का कारक होता है। तो आपकी पत्नी के लिए कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं सातवें घर में बैठे राहु की बात करता हूँ। तो राहु देखो जी, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देख चुका हूँ, जब भी किसी भी कुंडली में राहु सातवें घर में होता है, ऐसे लोगों को विवाह को लेकर दिक्कतें आती है। हजारों कुंडलियां देखी हैं, और ये दिक्कतें सबकी अलग अलग होती हैं। सातवें घर में जब भी राहु बैठता है, ऐसे लोगों का या तो कईयों का क्या होता है, तलाक हो जाता है, या पति पत्नी में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े रोजाना होते रहते हैं, या विवाह में देरी होती है, या विवाह होता ही नहीं। तो आपके साथ भी कोई एक चीज होगी इसमें से। जहाँ तो वैसे तो कोई आपका विवाह हो ही चुका है, तभी आपने बोला बच्चों के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ तो आपका ये तलाक करा सकता है, या आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे, या आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार कर सकता है, या मतलब पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा। और खासकर कब करेगा, जब इसकी चलेगी दशा। और इस दशा इसकी देखो जी खत्म हो चुकी है अभी, क्योंकि जो गुरु की दशा भी चली है
इससे पहले 18 सालों से आपके ऊपर चल रही थी राहु की दशा, जो कि अच्छी बात है, वो दशा भी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, पत्नी से दिक्कतें परेशानियां हैं, तो आप राहु के उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर दिक्कतें नहीं है तो राहु के उपाय चाहे रहने दो। तो राहु के उपाय अगर करने हैं तो कौन से उपाय हैं? तो आप रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ सकते हैं। ये पाठ लिख लो, रात के समय राहु कवच का पाठ रोजाना पढ़ लिया करो। और खाली एक, वैसे इसके काफी उपाय हैं लेकिन खाली एक उपाय ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी और मेन उपाय बताने हैं, वो जरूरी है। तो राहु कवच का पाठ कम से कम एक पाठ आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, पत्नी से नहीं बनती, या पत्नी बीमार होती है, पाठ आपने पढ़ना है। अब देखो जी, पत्नी के लिए मैंने बोला 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी इसी घर में बुध बैठा है, सवाल की बुध कैसा है? बुध आपकी कुंडली में एक तो है तीसरे घर का मालक, और ये जहां गुरु बैठा है 12वें घर में, ये गुरु बुध के घर में बैठा है। गुरु बुध का मित्र, और 12वें घर का स्वामी जो है बुध है। बुध देखो जी, इस कुंडली में है प्रबल मार्केश। बुध जो है, एक तो आपके तीसरे घर का मालक है, और ये 12वें घर का स्वामी है। सवाल कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध आपको रले मिले फल देगा। पहले बुरे फलों की अगर बात करूं, बुध देखो जी, जिस 12वें घर का स्वामी, 12वां घर किसका? मैंने बोला खर्च का। तो खर्च चला गया पत्नी के घर में, मतलब बुध ने 12वें घर की चीजों को उठा के पत्नी घर में रख दिया है। खर्च पत्नी घर में आके बैठा है। बुध ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के ऊपर आपका जहाँ तो धन खर्च होगा, या पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी। और बाहर मगर हानि का होता है, हानि चलेगी पत्नी घर में। बुध मतलब आपकी पत्नी की हानि कर देगा। मतलब हानि का मतलब होता है या तो पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से मनमुटाव होना। बुध भी ये दिखा रहा है, मतलब बुध भी कोई ना कोई पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो बुध भाई, अगर ऐसी दिक्कत है तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का दूसरा कारण भी यहाँ पे निकल चुका है, बुध। तो सवाल है कि बुध के लिए क्या किया जाए? तो बुध के में उपाय में से खाली इसका दान जरूर करो, ताकि ये शांत हो यहाँ पे बुध। तो बुध का उपाय में लिख लो आप कि आपने करना है बुध ग्रह का दान। और ये दान आपने करना है हर बुधवार को, दान कर दिया करो। हरे रंग का दान होता है, आपको मैं वीडियो पेज भी दूंगा क्या दान होता है। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी से कोई लड़ाई झगड़ नहीं है, तो चाहे उपाय ये बुध वाला रहने देना। अब देखो जी, पत्नी के लिए 7वें घर का जो मालिक शनि है, अगर मैं उसकी बात करूं, वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के 6ठे घर में आके। और शनि आपकी कुंडली में एक तो 7वें घर का मालिक है, जो कि पत्नी का घर है, और शनि इस घर का भी मालिक है 8वें घर का। 8वें घर से उम्र देखी जाती है। अब सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है? तो शनि आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल ही देगा, यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि से 8वें घर को देखेगा, जो कि शनि का अपना घर है। उम्र आपकी कर देगा लंबी। लेकिन शनि जो आपको बुरा फल देगा, 7वें घर का मालक है पत्नी घर का, जाके बैठा है 6ठे घर में। 12वें घर से 10वें घर से 12वें घर में बैठा है, मतलब 7वें घर से बैठा है 12वें घर में। तो 7वें घर की हानि कर देगा। एक फार्मूला होता है, जब भी 7वें घर का मालक 6ठे घर में बैठा है, क्योंकि 6ठा घर अच्छा घर नहीं है। क्योंकि 6ठे घर से हम देखते हैं रोग, देखते हैं शत्रु, देखते हैं कर्जा, देखते हैं कोर्ट कचहरी, देखते हैं। तो शनि भाई आपको जो पूरा फल देगा, पत्नी के मामले में देगा। ये पक्का कन्फर्म है। वही दिखा रहा है कि जहाँ तो आपकी पत्नी होगी बीमार, या पत्नी से बनेगी नहीं, या आपका तलाक हो जाएगा, या पत्नी, जो आपके रिश्ता, मतलब जो विवाह से पहले रिश्ता होता है, रिश्ते को टूट जाते हैं, एक दो रिश्ता को टूट जाता है, या पत्नी से प्रेम नहीं मिला, क्योंकि छठा अगर रोग का है, या तो रोगी होगी पत्नी, या छठा अगर शत्रु का, शत्रु शत्रु जैसा व्यवहार करेगी। तो शनि ये दिक्कतें आपको पैदा करेगा। और कब करेगा? जब शनि की चलेगी दशा। कब चलेगी दशा? छोटी दशा भी आने वाली है, 7वां महीना 24 के बाद चलेगी आपकी शनि की दशा, जो कि 27 तक आपकी चलेगी। उस समय आपको शनि का जो बुरा फल है वो देखने में मिलेगा। उस समय क्या होगा? पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आपकी होंगी। या फिर शनि आपको भी बीमार कर देगा, आपको सर्दी, गला, खांसी, जुकाम, ऐसी कोई दिक्कत पैदा कर सकता है। छठा अगर शत्रु का शत्रु बढ़ा देगा आपके शनि। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो शनि की दशा आने वाली आपकी अच्छी जाए, और शनि का ये जो बुरा फल आपको कभी ना मिले, तो आप शनि के 2 उपाय किया करें। तो पहला शनि का जो उपाय है, वो है आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करें। और ये अभी आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर देना, आपकी दशा भी कुछ महीने पड़े हैं, आने वाली है। तो शनि चालीसा का पाठ हो गया, कम से कम एक पाठ रात को पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा शनि का एक उपाय है, आप शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। और वहां पे जब माथा टेकने जाएंगे, वहां पे प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के पत्नी घर के मालक है। मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी की हेल्थ अच्छी रहे, पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करने आया हूँ। तो ये आपने उपाय करने हैं शनि मंदिर में। थोड़ा बहुत शनि का दान भी कर सकते हैं, तेल का दान कर दिया करो।
तो ये पाए कम से कम जब तक शनि की आपकी दशा चलेगी, वो आपको मैं दिखा देता हूँ दशा आपकी कब तक है। तो ये दशा देखो जी आपकी, क्योंकि अभी बड़ी दशा गुरु की है, छोटी दशा वो भी गुरु की है, लेकिन छोटी दशा भी खत्म हो जाएगी 7 महीना 24 में। तो उसके बाद चलेगी शनि की दशा 26/7/24 को लेके दूसरा महीना 27 तक। तो उस समय शनि एक्टिवेट होगा। तो अभी से इसके उपाय शुरू कर दो। तो ये 2 उपाय आपने जरूर करने हैं। शनि चालीसा रात को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आज से शुरू कर दो, आज शनिवार है। और शनि मंदिर में भी जाया करो, आज जैसे शनिवार है तो शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ। अब देखो जी, पत्नी के लिए मैंने 4 ग्रह बोले हैं। हमने राहु देखा, वो इस घर की थोड़ी सी हानि करेगा, क्योंकि थोड़ी क्या ज्यादा करता है। मैंने जैसे बोला, मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, जब भी साथ में घर में होता है कई बार इच्छा भी पैदा कर देता है, किसी दूसरी जाति की लड़की से विवाह करना होता है। मतलब आपका हो सकता है किसी दूसरी जाति की लड़की से भी विवाह करा सकता है। और बुध भी यहाँ पे 12वें घर का स्वामी, हानि करेगा पत्नी की। और साथ में घर का मालिक शनि, वो खराब है छठे घर में। और शुक्र, वो भी आपका यहाँ पे देखो चौथा, जो मैंने बोला था 4 ग्रह देखने में, शुक्र को पत्नी का कारक है, वो भी छठे घर में है। तो कुंडली में मतलब ये दिख रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, ये पक्का भाई कन्फर्म है। दिक्कतें कोई ना कोई आने के योग मुझे दिख रहे हैं। क्या दिक्कतें आएंगी? या तो पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से तलाक हो सकता है, या विवाह का काफी देरी से होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिसाइड होगी आपकी पत्नी की कुंडली देख के, कि उसका सातवें घर का मालक है कैसा, उसके सातवें घर में ग्रह बैठे कैसे हैं। अगर उसके सातवें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, सातवें घर का मालक अच्छा हुआ, फिर दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। बाकी फिर भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, वो आपने उपाय करने हैं। अब देखो जी, यहाँ पे हम बात करते हैं मंगल की। मंगल देखो जी, आपकी कुंडली में 2 घरों का है मालक। एक तो मंगल इस घर का मालक है 5वें घर का, और ये इस घर का मालक है 10वें घर का। 5वां घर मैंने बोला था आपके संतान का घर है। आपकी संतान कैसी होगी 5वें घर से देखेंगे। और 10वां घर आपके है काम काज का घर, कि आपका काम काज कैसा होगा, नौकरी कारोबार, ये 10वें घर से। 10वें घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो काम काज के लिए मंगल को देखेंगे। और 5वां घर संतान का, संतान के घर का मालक मंगल है, तो संतान के लिए भी मंगल को देखेंगे, मतलब संतान के लिए मंगल को, और काम काज के लिए देखेंगे मंगल को। सवाल देखो जी ये है कि मंगल अच्छे से बुरा है। मंगल देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? 10वें घर का मालक है, और 10वें घर को पहला घर माने, तो ये अपने घर से 9वें घर में बैठे है। इसके लिए मतलब 10वें घर का अच्छा कर देगा। काम काज के लिए अच्छा है वैसे मंगल आपका, काम काज को सुख अच्छा दे देगा, क्योंकि अपने घर से 9वें घर में बैठा है। लेकिन ये संतान के घर से दूसरे घर में, छठे घर में, तो संतान संबंधी चिंता पैदा कर देगा। संतान संबंधी चिंता क्या करता है? वैसे ही नौकरी करवाएगा आपसे, नौकरी का योग दिखा रहा है, क्योंकि छठे घर में बैठा है। छठा घर नौकरी का भी होता है, काम का चला गया नौकरी घर में। तो ये संतान संबंधी, जैसे मैंने बोला था, संतान या तो रोगी होती है, या संतान से कम बनती है, या पुत्र नहीं होता, या पुत्र देरी से होता है। अगर पुत्र हो भी गया, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कहने का मतलब, मैंने आपको पहले बोला था संतान के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, गुरु और मंगल को। गुरु हम देख चुके हैं, उसके आपको मैंने उपाय भी बता दिए हैं। अब मंगल भी हम देख चुके हैं, वो भी छठे घर में है। तो सवाल है कि मंगल के लिए क्या किया जाए। तो अगर आपने देखो जी मंगल के उपाय कर लिए, तो मंगल आपको संतान संबंधी चिंता नहीं देगा, पुत्र का सुख भी मिल सकता है। एक आपको मैं पाठ बताता हूँ। अगर जिसकी कामना होती है कि मुझे पुत्र का सुख चाहिए, उसके लिए पाठ लिखा गया है, संतान गोपाल स्रोत का पाठ। तो वो पाठ अगर आप पढ़ते हैं, उसकी वजह से भाई पुत्र का सुख मिल जाता है। तो ये पाठ आपने पढ़ना है, संतान गोपाल स्रोत का पाठ। सुबह शाम ये पाठ आपने पढ़ना है, सुबह पढ़ लो या शाम को पढ़ लो, या दोनों टाइम भी आप पढ़ सकते हैं, जब तक आपको पुत्र का सुख नहीं मिल जाता। इसके अलावा मंगल के उपाय की बात करें, तो मंगल का आपने जो पाठ है, मंगल के 2 काम आपने करने हैं। पहला मंगल का काम, कि आपने मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो, 2 मिनट का पाठ है। दूसरा पाए, मंगल के देवता है हनुमान जी, तो आप हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ सकते हैं। चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो भी पाठ आपको हनुमान जी का आता है, तो आपने पढ़ना है। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं, वो हनुमान जी हैं। 5वें घर से इष्ट देव देखते हैं, तो 5वें घर का मालक मंगल, मंगल के देवता हनुमान जी। तो इष्ट देव कौन बने? हनुमान जी। तो अब देखो जी, हमने कौन कौन से ग्रह देखे आपके। गुरु देखा, राहु बुध देखा, मंगल देखा, शनि देखा। अब शुक्र की बात करूं, शुक्र भी, क्योंकि ग्रह, ये जो भाई जो छठा घर है, ये ग्रह अच्छा नहीं है। छठे घर में जो भी ग्रह बैठा होता है अच्छे फल नहीं देता, अगर सरल नामक विपरीत राजु को ना बना। तो यहाँ पे जो शुक्र है, शुक्र भी आपको थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा। शुक्र आपकी कुंडली में एक तो चौथे घर का मालक है, 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, जीवन में जो भी हमें लाभ मिलते हैं,
11वें घर से। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी होता है। 11वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। और वो बैठा छठे घर में, लाभ भंग योग बना है। शुक्र ये दिखा रहा है कि जीवन में प्रॉपर आपको किसी काम में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आमदन को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी। और शुक्र चौथे घर का मालक है। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से। और चौथे घर का मालक शुक्र जो कि छठे घर में चला गया, सुखहीन योग बना। सुखहीन योग की वजह से क्या होगा, आपको शुक्र जो है चौथे घर की चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि माता, जहाँ तो माता बीमार होगी, जहाँ माता से कम बनेगी, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें परेशानियां लाइफ में पैदा करेगा कोई ना कोई। वैसे फिर भी गुरु इस घर का कुछ अच्छा जरूर करेगा, मकान वन का सुख देगा, लेकिन फिर भी चौथे घर की चीजों को लेकर शुक्र की वजह से दिक्कतें जरूर आए, खासकर शुक्र की दशा में। तो शुक्र देखो जी, अगर आपने सही कर लिया तो आपको मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख अच्छा रहेगा, इनको लेकर कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप कर्जे से बचेंगे, कई फायदे होंगे। तो शुक्र का भी एक पाठ है, शुक्र कवच का पाठ, ये आपने पढ़ना है। आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा पाठ सुबह का है, कौन सा श्राद्ध का है। तो यहाँ पे शुक्र कवच का भी पाठ आप लिख लो, जो कि आपने पढ़ना है। चाहे इसको पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो, और जब इसकी कभी दशा होगी उस समय इसके पाठ को जो ज्यादा करनी है। बाकी यहाँ पे चंद्रमा की मैं बात करूँ, ये आपका अच्छा है। चंद्रमा देखो जी, ये है पहला घर, जिसमें आपको 12 घर भी बोले हैं। ये पहला घर सबसे मेन घर होता है। पहला घर आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। इसके लिए हमें पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर में 4 लिखा, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। मतलब अगर आपकी पर्सनैलिटी, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखना है तो पहले घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो तीसरे घर में बैठा चंद्रमा, इस कुंडली का मालक है, लग्नेश है, अपने घर से तीसरे घर में है। तीसरा घर है मेहनत का, साहस, पराक्रम, उद्यम। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको काफी पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, और आप अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। चंद्रमा आपका अच्छा है। अब पहले घर में जो केतु है, केतु पहले घर में चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा इसका है शत्रु। तो केतु थोड़ा सा पहले घर को खराब कर देता है, हेल्थ खराब कर देता है कभी कभार। वैसे अच्छे बल भी देगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता केतु। तो केतु का कोई उपाय है या नहीं, तो केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो सूर्य है, ये बैठा है वही 8वें घर में। कुंडली के देखो जी 3 घर ऐसे हैं जो घर अच्छे घर नहीं होते, जैसे छठा घर अच्छा घर नहीं होता, 8वां और 12वां, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। और कमाल की बात क्या है कि आपके इन घरों में ज्यादा ग्रह बैठे हैं। यहाँ पे देखो 3 ये बैठे हैं, चौथा सूर्य है, 5 त्रिक घरों में ज्यादा ग्रह हैं। इसलिए आपको मैंने पहले बोल दिया था, ग्रह खराब ग्रहों की संख्या ज्यादा है। तो सूर्य देखो जी आपका एक तो 8वें घर में, और बैठा भी यहाँ पे शनि की राशि जो 11 लिखा, कुंभ राशि। तो सूर्य भी आपको खराब फल थोड़े से ज्यादा देगा, अच्छे फल कम देगा। तो सूर्य इस कुंडली में इस दूसरे घर का है मालक, जो कि है आपके धन जोड़ने का घर। कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना, दूसरा घर देखना पड़ेगा। एक होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से, जोड़ना दूसरे घर से। और दूसरे घर में 5 लिखा है, जो कि है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखा जाएगा, जो कि 8वें घर में चला गया, धन ही योग बना। सूर्य ये दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से धन जोड़ नहीं पाएंगे। आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा, धन की हानि होती रहेगी। इसलिए कभी भी अपने नाम से धन मत जोड़ना। दूसरा, अगर परिवार का, परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, परिवार से दूर जाना पड़ता है। और आपकी इस कुंडली में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे। जन्मभूमि आपकी छोड़नी पड़ेगी आपको, और वहां पे सभी सुख मिल जाएंगे। धन जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे आ जाएगा। मकान वन का सुख जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे मिल जाएगा। बहुत बड़े लेवल पे योग है कि जन्मभूमि पे आप टिकेंगे नहीं, वहां को छोड़ के दूर जाना पड़ेगा। और दूर जाने का मतलब होता है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। जैसे कि अगर आपका जन्म हुआ उदयपुर में हुआ है, तो उदयपुर से आप दूर जाएंगे, चाहे 100 किलोमीटर दूर जाए, चाहे 1000 किलोमीटर दूर जाए, जाएंगे जरूर। फायदा भी होगा, किस्मत भी चमके, क्योंकि जो भाग गुरु आपका 12वें घर में बैठा है, ये भी विदेश का घर है। भाग्य चला गया विदेश के घर में, तो भाग्य चमकेगा विदेश जाके, मतलब विदेश जन्मभूमि से दूर जाके, गुरु भी दिखा रहा है। धन चला गया वो विदेश के घर में, जन्मभूमि का मार्ग चला गया वो छठे घर में, 12वें घर को देख रहा है। तो सूर्य का आपने एक पाठ आपको बताता हूँ, वो पाठ करने से आपकी लाइफ में धन टिकेगा भी, धन आएगा भी, धन की हानि नहीं होगी। क्योंकि सूर्य आपकी थोड़ी सी आंखों में भी कष्ट दे सकता है, राइट आंख में दिक्कतें पैदा कर सकता है, उसकी रोशनी कम होना, उसमें चोट लगना। और ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, या तो पिता होता नहीं, या होता है उसके बनती नहीं है, या पिता बीमार होता है। तो सूर्य का जो पाठ है वो है सूर्य आदित्य हृदय सुरत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको सुन लिया करो। मैं अभी आपको एक रिपीट करता हूँ कि कौन से पाठ कब करने हैं, कौन से
शाम को करनी है।